नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एक कहावत है कि अगर सामने वाले 2 कदम पीछे हट रहे हैं तो हमें भी कम से कम 1 कदम तो पीछे हट जाना चाहिए ताकि मामला बैलेंस में रहे। लेकिन किसान संगठनों का शायद इस बात से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि उनके रवैये और तौर तरीकों को देखकर लगता है कि वो अभी दिल्ली के दरवाजों से खड़े नहीं होने वाले हैं। किसान संगठन मनमानी पर इस कदर उतारू है कि उन्हें सरकार के उठाए कदम नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने उनसे बातचीत भी की, उनका मान मनोबल भी किया। अंततः उनकी प्रमुख मांग कानून वापसी को लेकर भी मान गए, लेकिन लगता है कि किसान संगठन झुकने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों का दिल दिल्ली में इस कदर लग गया है कि वो सभी मांगों को मनवाने तक पीछे नहीं हटने की हुंकार भरने लगे हैं। एमएसपी, केस वापसी और ऐसी 6 मांगों को लेकर अभी भी किसान संगठन दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि आज किसान मोर्चा की बैठक में शायद किसान घर वापसी का ऐलान कर दें, लेकिन इसके उलट किसान संगठनों ने आंदोलन को और भी तेज करने की मांग मानने तक आंदोलन जारी रखने की दुहाई दी है। उन्होंने भले ही ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया हो, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तो वही कृषि मंत्री उनसे भावुक अपील करते हुए भी कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हो चुका है, आप अपने घर वापस लौट जाइए। आप पर लगे केस वापस होने को लेकर भी विचार किया जाएगा और साथ ही अन्य मांगों पर भी कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि साफ है कि सरकार पीछे हटने को राजी है और बातचीत के रास्ते भी खोल रही है, लेकिन किसान संगठन है कि मनमानी पर उतारू है, दिल्ली को बंधन से मुक्त करने को राजी नहीं है। वहीं इस लड़ाई से राजधानी की जनता को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोलो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। और अब यहाँ पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या किसानों की मनमानी, क्या विपक्षी कारस्तानी, ट्रैक्टर मार्च स्थगित, क्या आंदोलन भी होगा रद्द? तो ये कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं इस बैठक के बाद में। और साथ ही सरकार करे पुकार, फिर क्यों किसान भर रहे हुंकार? संयुक्त मोर्चा का ऐलान, आंदोलन जीवियों का होगा कोई इंतजाम? किसानों की मनमानी, क्या विपक्षी कारस्तानी? और आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही गजेंद्र सिंह है हमारे साथ में, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। और साथ ही आपको बता दें कि रवि परासर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सबसे पहले गजेंद्र जी आपके पास में आऊंगे और ये जानना चाहूंगे कि अब 2022 का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो आपके जो नेता हैं वो कौन सी पार्टी से टिकट लड़ने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी? अब किसकी तैयारी की जा रही है? देखो, किसान राजनीतिक है। किसान से इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। किसान यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं, ना कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो जमीन किस चीज की तैयार कर रहे हैं आप लोग? किसान यहाँ आए थे, 4 मुख्य मांगे थी किसानों की। एमएसपी पे कानून बने, कृषि काले कानून जो किसानों के लिए हैं ये वापिस हों, पराली वाला बिल वापस हो, और बिजली का जो बिल है 2022 वो वापस हो।
तो उसी समय जब सरकार से वार्ता हुई, भारत सरकार से, तो 2 बिल उसी समय सहमति बन की वापसी की। जो संयुक्त मोर्चा वहाँ बैठक में गए तो 2 मांगे उसी समय मांग ली गई थी। लेकिन एमएसपी और जो कृषि काले कानून है, आज प्रधानमंत्री जी ने अभी कई दिन पहले बता दिया कि 22 होंगे और इसका जो अगला संसद कार्रवाई सत्र लगते ही शुरू हो जाएगी। लेकिन जो एमएसपी है, मेन किसानों के लिए एमएसपी चाहिए, क्योंकि किसान का जो दुर्दशा है आज वो एमएसपी के कारण ही है। इसे सरकार को देने में दिक्कत क्या है? क्योंकि जो घोषणा अगर किसी भी अनाज की हो, दाल हो, कोई भी तिलहन हो, तो वो घोषणा तो जो करती है सरकार ही करती है, और जो रेट तय करती है सरकार करती है, किसान तय नहीं करता। लेकिन किसान को वो तय करने के बाद भी वो रेट नहीं मिलते, ये लड़ाई किसानों की है। और दूसरी बात यह है कि उसके घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री जी का तो किसानों से बात करनी चाहिए। गजेंद्र जी, शुरुआत तक तो आप लोगों की मांग यही थी कि अगर कृषि कानून वापस हो जाते हैं तो हम घर वापसी करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे आप लोगों की मांगे पूरी होती जा रही है, मांगों की लिस्ट भी आप लोगों की बढ़ती जा रही है। ये पहले दिन से ही 4 मुख्य मांग थी। उसके बाद में जो और मांगे हैं उन पर कहा था कि कमेटी बना के किसानों से लगातार बात करें, कमेटी बात करेगी और उससे विचार विमर्श करें, उसके बाद चलता रहेगा। लेकिन 4 मुख्य मांगी थी, उसमें से 3 इन्होंने मानी है। चौथी जो मेन, जो पहले दिन से ही हमारी मेन मांग है, एमएसपी। एमएसपी अगर किसान को नहीं मिलने की तो किसान बर्बादी के कगार पे है। जो छोटे किसान है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। पहले आप लोगों की 4 मांग थी, उसके बाद में एक मांग आप लोगों की मान ली गई है, प्रधानमंत्री ने उसको लेकर ऐलान भी किया। अब आप लोगों की 6 मांगे हैं जो बची हुई हैं, कल को वो मांगे भी मान ली जाती है। ये मांगों की लिस्ट तो आपकी और ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं, मांगों की लिस्ट बताया, उसमें संयुक्त मोर्चे ने पहले दिन से ये बात रखी थी कि जो मेन मांग है इनको मानो, और जो लगातार हमारी आज से नहीं, एमएसपी की मांग तो हमारी बहुत दिनों से लगातार चल रही है कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन गजेंद्र जी, अब आप लोगों पे भरोसा कैसे किया जाए कि बाकी की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी तो फिर आप लोग घर वापसी करेंगे? नहीं, मांगे को तो अगर सरकार पहले बात करने को तैयार हो, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जब तक बात नहीं होने की, संयुक्त मोर्चा वहां बात इंतजार करने के लिए तैयार है कि बात करें। किसान तैयार है। 11 से 12 बार की बैठकें पहले हो चुकी हैं, आपको बखूबी याद होगा। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अब बैठक होनी चाहिए। आप लोग तो जहां से शुरू हुए थे वापस वहीं पर आ गए। नहीं, देखो, कोई भी बात हो, जब तक सरकार से टेबल पे बैठ के बात नहीं होगी, और ये कृषि जो कानून है वापस करने का जो तरीका है वो संसद में बिल पेश होंगे दोबारा से भी, तो वो तरीका है। उसके बाद ही किसान को अब ये कैसे कहते, क्योंकि हम विश्वास भी कैसे करें। तो इन्होंने आप कहा पे था कैसे विश्वास कर लिया जाए जब आप सरकार पर विश्वास करने को तैयार नहीं है गजेंद्र जी, तो आप लोगों पर फिर कैसे विश्वास किया जाए? हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार है। अगर सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया, मोहर लग गई, उसके बाद अब सत्र शुरू होगा, उसमें रखा जाएगा। भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा है। उन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। और जब हमें एमएसपी नहीं मिलेगी तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? हमारा तो जो इन्होंने प्राइस रखा है वो हमें नहीं मिल पाता। तो हमारी जो मेन मांग है वो एमएसपी की है। और जब ये प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, वो भी इस मांग को रखे थे कि एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। आज वो प्रधानमंत्री है, देश के राजा हैं, तो हमें एमएसपी देने में दिक्कत क्या है? मिलनी चाहिए हमें एमएसपी। तो विपक्ष तो आप लोगों के साथ में हमेशा से ही खड़ा रहा है ना। अभी भी तो कांग्रेस खड़ी, देखिए कितने लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है। विपक्ष का काम तो अपनी 75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, पहले मनवा लेते ना आप लोग। 75 साल से आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। विपक्ष का काम है राजनीति रोटी सेकने का, हमारा काम है अपने किसानों के साथ संघर्ष करने का। और किसानों ने लगातार यहाँ 1 वर्ष से संघर्ष करे हैं। दूसरी एक ये भी है कि जो किसान शहीद यहाँ हुए हैं, लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं, तो उस परिवारों का क्या होगा? ये जो 1 साल से यहाँ संघर्ष करा, उस बीच में किसान अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उनके परिवार को, कुछ किसान ऐसे भी है कि उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। बीजेपी से प्रवक्ता है धनंजय जी, आपके पास में आऊंगी मैं कि एक बार क्यों नहीं सभी मांगों को लेकर सहमति बन जाती या फिर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर देती? एक एक करके मांग मानी जाती है। पिछले 1 साल पूरा गुजर चुका है, आप लोग एक बार क्यों कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं? आप लोग 2 महीने बाद एक मांग मांगते हैं, 4 मांगों की लिस्ट और बनकर तैयार हो जाती है। अमन जी, देखिए, देश में प्रश्नों की तो मालिका है। क्योंकि पिछली सरकारों की जो आपने चर्चा की, पिछली सरकारों में काम कुछ हुए नहीं थे और मुर्दा सरकारें थी। और जैसा कि हमारे भाई साहब कह रहे थे, सही कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी की पहले से योजना है और पहले से इस पर काम कर रहे हैं। और सरकार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर रही है। कृषि बजट को हम लोगों ने 5 गुना बढ़ा दिया है। 1,68,000 करोड़ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किसानों के खाते में गया है। 1 लाख करोड़ का मुआवजा दिया गया है। और जहां तक एमएसपी पर खरीदारी है, तो धान गेहूं की खपत खरीदारी जो हुई है एमएसपी पर, वो दुगुना हुई है। और दाल की खरीदारी 74 टाइम्स, 74 गुना अधिक हुई है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है।
इसीलिए सरकार ने जब कहा कि हम लोगों ने दिए की तरह साफ दिखने वाले कृषि कानून में भी 22 लाख किसान साथ थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ किसान संगठनों को, किसानों की आपत्ति थी, तो देश हित में, राष्ट्र हित में और किसान के हित में प्रधानमंत्री को लगा कि जिसके लिए ला रहे हैं उसी को ठीक नहीं लग रहा है, तो वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े व्यक्तित्व के साथ साथ जो विराट व्यक्तित्व है, जो बड़ा दिल भी दिखाया। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक बार में क्यों आपकी सरकार फैसला नहीं ले पा रही है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? अमनदीप जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, खुद ही आपने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैबिनेट के बैठक में एक बात पे मुहर लग गई। अब पार्लियामेंट की प्रक्रिया से वो कानून वापस होगा। उसी तरह से एमएसपी पर सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है, क्योंकि किसानी जो है, खेती किसानी 1/3 है। 1/3 धनंजय जी, 1 साल हो चुका है, आप अब कह रहे हैं कि शुरुआत हुई है, क्या अब नींद खुली आप लोगों की? नहीं सर, मैंने पहले कहा कि सरकार ने एमएसपी पर 74 टाइम्स दलहन की खरीद ज्यादा की है, डबल गेहूं चावल की है, इसलिए सरकार काम कर रही है, अभी तक लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर आप एमएसपी को पूरे देश में, तो फिर जब किसान कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए, तो क्यों फिर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कृषि मंत्री, क्यों बैठकर बातचीत नहीं करते? क्यों बातचीत से फिर ये मामला शांत नहीं हो रहा है? इसको लेकर तो आपको कई महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि आपसे सहमति से इसको लेकर निपटारा होना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि रास्ता खाली कीजिए, हम काम जन को दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं उसी बात पे आता हूँ कि जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट लगेंगे, क्योंकि केरल से लेकर के कामरूप तक परिस्थितियां अलग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इको क्लाइमेटिक जोन अलग है, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और मैंने जैसा पहले भी कहा, कृषि 1/3 है, 1/3 पशुपालन है, 1/3 मत्स्य है, तो सबको समाहित एमएसपी बनानी है, एक्सपर्ट लगेंगे और एक्सपर्ट की टीम बनाई गई है, वो उस पर काम कर रहे हैं। They will take some time, कुछ समय लगेगा, उसे बना करके फ्रेम करके जब एक फ्रेम तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल सबसे बात होगी, बात करके उसको लागू किया जाएगा। भरोसा दिलाइए ना आप किसानों को, ये भरोसा दिलाइए ना आप किसानों को कि वक्त लगेगा, लेकिन एक एक करके मांगे सभी पूरी होंगी। क्यों इतनी लेट लतीफी कर रहे हैं आप लोग? आऊंगी आपके पास पे, लेकिन हमारे साथ पे रवि परासर जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपके पास में आऊंगी मैं कि जो मौजूदा स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं कि पहले जो मांग थी किसानों की वो यही थी कि अगर कृषि कानून वापस हो जाते हैं तो फिर वो लोग घर वापसी कर लेंगे, लेकिन एक एक करके मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो चुनाव है वो भी अब करीब आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये अब राजनीतिक रूप ले चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बात में कोई परेशानी मुझे नहीं है ये कहने में कि अब ये आंदोलन, पहले भले ही किसानों का आंदोलन रहा हो, लेकिन अब ये आंदोलन पूरी तरह से चुनावी खेल में तब्दील हो चुका है और विपक्ष को लगता है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उनका कोई राजनीतिक फायदा अब उठाया जाए। देखिए, लॉजिकल बात की जाए तो एमएसपी का मसला कोई आज का मसला नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से वर्षों पहले, दशकों पहले से एमएसपी की व्यवस्था है। अगर किसानों की ये मुख्य मांग होती, जैसा कि हमारे किसान भाई कह रहे थे, किसान प्रतिनिधि जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि हमारी तो मुख्य मांग थी ये, अगर ये मुख्य मांग होती तो फिर ये इसके टाइमिंग पर फिर सवाल उठता है। आप तो आंदोलन, पूरे के पूरे आंदोलन का ट्रिगर क्या था? 3 कृषि विपणन कानून, नए कानून। आप एमएसपी की मांग को लेकर कभी भी धरना प्रदर्शन आपने ना किसी प्रदेश में दिया, ना कहीं केंद्र सरकार के दरवाजे पर कर दिया है। तो ये बात तो मान लेनी चाहिए कि जो पूरा का पूरा आंदोलन था उसकी धुरी 3 नए कृषि विपणन कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। और बड़ी मजे की बात है कि अध्यादेश लागू हुआ तब तुरंत नहीं हुई। जब पंजाब की राजनीति में अकालियों ने एनडीए का साथ छोड़ा, पंजाब की राजनीति में सुगबुगाहट शुरू हुई, और तब मुझे लगता है कि जो किसानों से इतर जो स्टेक होल्डर्स कुछ रहे होंगे, मैं नहीं उनका कोई नाम लूंगा यहाँ पर, उनको लगा होगा कि ये आग तो भड़काई जा सकती है। और उसके बाद फिर तो ये साफ है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था और इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, 75 साल गुजर चुके हैं, उस समय से हम देख रहे हैं कि मांग तो हो रही है, लेकिन इस कदर कभी नहीं हुई कि सालों तक किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। और कहीं ना कहीं इस बात को किसान भी जानते हैं कि इतनी जल्दी ये मांग सरकार पूरी नहीं कर सकती, और इसी के चलते ये जो विरोध प्रदर्शन और आक्रोश और साथ ही आंदोलन है वो कई जगह बॉर्डरों पर हमें देखने को मिल रहा है। गजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास में आऊंगी।
आज भी किसान संगठनों के द्वारा ये जिक्र किया गया कि 6 मांगे अभी और हैं। उसमें से एक मांग ये भी रखी गई कि जो केस दर्ज किए गए थे लोगों पर, किसानों पर, उनको वापस लिया जाए। लेकिन वो तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी मांग आप क्यों केंद्र सरकार से कर रहे हैं? देखो, जो रेलवे का है वो केंद्र सरकार का है और मुकदमे रेलवे के भी है, और जो राज्य के मुकदमे वो आदेश करें प्रधानमंत्री आदेश के, क्योंकि आंदोलन तो दिल्ली चल रहा है, चारों तरफ बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है और दिल्ली सरकार से ही यहाँ जो किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, तो लड़ाई तो हमारी केंद्र सरकार से है। तो केंद्र सरकार ही यहाँ जो जवाब मिलेगा हमें, यही तो कहना ना, फिर राज्यों में जाकर हम संघर्ष करेंगे दोबारा के लिए कि हमारे मुकदमे वापस करो। मतलब पहले केंद्र सरकार के साथ एक साल से यहाँ हम यहाँ बैठे हुए हैं, मुकदमे भी हमारे किसानों पर हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? जो किसान यहाँ शहीद हो गए उनका जवाब कौन देगा? तो ये सारे जवाबदेही तो इनसे केंद्र सरकार से है, तो केंद्र सरकार ही इसका निर्णय लेगी। और रही बात अभी कह रहे थे, अभी रवि जी ने कहा था कि मजे की बात, यहाँ मजे की बात नहीं है, किसानों के दुख तकलीफ की बात है, किसानों की पीड़ा की बात है, किसानों की परेशानी की बात है। क्योंकि किसान जिस पीड़ा से अगर आप जी रहे हैं, आप अगर गांव में देहात में जाकर पता करोगे कि एक 10 बीघे का, 5 बीघे का, 8 बीघे का जो किसान है, उससे जाकर पूछो, अगर उसका धान नहीं बिकता तो उसके घर में रोटी के भी लाने पड़ते हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई फीस कहाँ से जाती है, किस तरह से वो गुजारा करे अपने किसान। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जो एमएसपी है, अगर सरकार देने में सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार देश को चलाने वाली एक संस्था है। अगर वो हमारी बात को नहीं सुनने के तो हम किसके पास जाएंगे? रही बात कि इन्होंने कहा भी कि किसानों की, इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया? हम तो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठने का मतलब था किसानों का कि जो कृषि काले कानून आए लेकर सरकार, तो उसके साथ में ये सारी और मांगे थी। तो जो एमएसपी मेन है, एमएसपी के लेके जो सरकार से हमने मांग रखी है, तो उन्होंने पहले दिन से ये बात कही थी कि हम कृषि काले कानून पर बात नहीं करना चाहते, इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन 2 मांग हमारे जो वार्ता में उन्होंने मानी, एक तो पुराल वाले बिल है और दूसरा था बिजली का। तो ये बिल पे सहमति पहले दिन ही, जब वो पहले दौर की वार्ता हुई थी। आप कह रहे हैं कि किसानों में जो स्थिति है वो किसानों की ठीक नहीं है, ये बात से मैं आपके इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन वही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि फिर राजनीति क्यों की जा रही है किसानों? नहीं, किसान देखो, किसान राजनीति नहीं कर रहा। अगर 1 साल आंदोलन चला तो किसकी वजह चला? क्या विपक्ष चला रहा है आंदोलन को? आंदोलन को अगर चलवाया है तो सरकार ने। अगर सरकार, आज प्रधानमंत्री जी ने आज हमारी बात सुनी है, शुरुआत में भी तो आपको संशोधन के लिए मौका दिया गया था, आप लोग उस समय अड़े हुए थे कि नहीं, संशोधन का इतना बड़ा बिल बने हैं और बिल में सारी खामियां हैं, ये सरकार नहीं मानी है। 12 दौर की वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम जो अंदर से सब कुछ बदलवा लो, बिल नहीं बदलेंगे, बिल वापस नहीं होंगे। तो जब सारी खामियां बिल के अंदर थी, गिना दी खामियां, बैठ करके टेबल पे बात हुई, तो बिल वापस करने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1 साल आंदोलन चलने के बाद, 750 किसान शहीद होने के बाद अगर बिल वापस होता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो हम प्रधानमंत्री जी से यही तो बार बार हमारी जो मांग थी वो यही थी कि अगर मान लो ये जो बिल वापस हो रहे हैं। आज भी तो कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम जो बातें हैं उन्होंने रखी कि जो आगे मांग है उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अब क्या इतना भी इंतजार नहीं? अब आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि बाकी जो लोग, सुन लीजिए, बाकी जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनमें से अगर किसी और की भी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? क्योंकि आप लोग किसानों को तो खुद घर वापस नहीं जाने दे रहे हैं। देखो, किसान खुद वापस नहीं जा रहा, किसान खुद वापस नहीं जा रहा। ये जो आंदोलन है किसानों ने चलाया, ना कि नेताओं ने। पहले कह दिया था किसानों ने। वहां बैठे कितने ऐसे किसान थे जिनसे अगर पूछा जाए ना कि तीनों कृषि कानून क्या है, वो भी ठीक से नहीं बता पाएंगे। देखो, किसान को तो एमएसपी का नहीं पता था। इस आंदोलन ने सबसे पूरे देश में सबसे जागरूक करने का काम किया है कि किसानों को तो ये पता नहीं था कि एमएसपी, और जो इसके सपोर्ट में यहाँ किसान नेता आए थे। बाद में अगर व्यापारी खरीदने को राजी नहीं होते हैं तो फिर कैसे खरीदी होगी किसानों की? अब ये तो एक बात, अगर कोई भी चीज अगर हम किसी दुकान से लेने जाते हैं, कोई वस्तु अगर खरीद रहे हैं तो हो जाएगा, उस पर लिखा होता है उसका प्राइस ये है, और वो उस पे लेने के बाद उससे अगर हम कहते हैं कि 5 रुपए कम कर लो तो कोई कम करेगा? नीति तो अभी भी है ना, अभी कितना जागरूक है, कुछ ऐसा कानून बनवाइए कि कोई भी अगर संघर्ष किसानों का होता है। राजनीति तो मत कीजिए। राजनीति किसानों ने ना करी है राजनीति, ना किसान राजनीति करेंगे। किसान अपनी पीड़ा में बैठा है, यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठा है। ये मान लो आज ही चले जाएंगे घर को, 1 साल यहाँ बैठाने की जरूरत क्या थी? ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये 6 मांगे एक साथ पूरी नहीं होंगी। नहीं, पूरी नहीं होंगी तो टेबल पे बैठ के बात करो ना, पूरी क्यों नहीं होने की? अगर सरकार सक्षम है, अगर बिल वापस कर सकते हैं तो क्या एमएसपी पे? आखिरी कमेंट मेरा आपसे, उनका कहना है कि टेबल पे बैठ के बातचीत होनी चाहिए। टेबल पे बैठ के बातचीत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है ना कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है अपने मुंह से कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी।
जब एमएसपी ठीक रहेगी है। तो उस पर गारंटी कानून गजेंद्र जी, बनाने में जवाब दिक्कत लेने किस बात दीजिए की है? मुझे, जवाब लेने दीजिए। धनंजय जी बोलिए। अनुदीप जी, ऐसा है कि जैसा हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा है तो प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। संविधान के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी बैठे हो, चाहे कोई भी बैठा हो, ये देश संविधान से चलेगा। कल ही हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत से हर व्यक्ति को स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए सजग है और हर व्यक्ति अपने अधिकार की मांग करता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है वो डेमोक्रेसी की वही खूबसूरती है और किसानों के प्रति इस देश में, ऋषि और कृषि के प्रति इस देश में बड़ा सा आदर का भाव रहा है। और जो मेन पॉइंट थे, जैसा हमारे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे भाई साहब, कि जो मेन ट्रिगर पॉइंट थे कि 3 कृषि कानून, ट्रिगर पॉइंट पूरे हो गए। अब रही बात एमएसपी की, एमएसपी ने सरकार ने, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, लेकिन धनंजय जी, ये सरकार की भी खामी है कि ना तो मनाने में पहले सफल हो पाई थी बीजेपी सरकार और ना ही अब किसानों को मनाने में सफल साबित होती हुई देखी जा रही है। ये कमियां आपकी भी थी। अब आप इसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ये बात तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी उस समय स्वीकार की। देखिए अमनदीप जी, हम लोग किसी चीज को छुपाने में विश्वास ही नहीं रखते। हमारी सरकार खुले मन से, खुले दिल से और खुले आचरण, खुले व्यवहार से काम करती है। छुपाने की कोई बात ही नहीं है। हमसे वही बात है, सब सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि भाई किसानों का जितना भला हो पहले से भी किया गया है, बिना बोले तो इतना भला किया गया है और सरकार कह करके कर रही है। जो पहले भी मैंने आपको डाटा दिया कि कितनी ज्यादा हम लोगों ने एमएसपी पर खरीदारी की है और आज भी प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध है, कृत संकल्प है और गांव गरीब किसान की पीड़ा से आदतन है। धनंजय जी, मेरे पास समय की कमी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। तीनों मेहमान हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तीनों कृषि कानून तो भले ही वापस हो गए हैं, लेकिन लगातार जो किसानों की मांग है वो जारी है। अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि सरकार उन मांगों को कब तक मानती है और किसान कब बॉर्डर से उठकर अपने घर जाएंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर कृषि मंत्री हो, मांग यही कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर वापस आइए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.